दाऊद को 16 साल की उम्र में राजा बनने का मसा अगर दे दिया गया, क्योंकि वो टीन एज था, 15, 16, 13, 14, 19, 18 इतने का ही था वो। लिखा उसके मुंह पर लाली झलकती थी, वो बच्चों के समान सुंदर था। उसको जब मसा किया गया, क्यों? परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में उसे एक गोत्र का राजा बनाया और 37.5 साल की उम्र में सभी 12 गोत्रों का राजा बनाया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। क्योंकि जब तक आपके पास वो ग्रेस नहीं है कि वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है वो पूरा हो सके, तब तक आपको वो ग्रेस हासिल करने के लिए लगातार फाइट करनी होती है और परमेश्वर के संग चलना होता है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी चर्च दूंगा और आप बड़ी चर्च के जैसा अनॉइंटिंग और उसके जैसा कैरेक्टर और ग्रेस को नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक वो भविष्यवाणी हवा में ही लटकती रहती है। जब परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे कर्जे से आजाद करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तब हमें यह देखना है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। नेक्स्ट काम हमारा होता है टाइथ देना, हमें बीज बोना, जहां भी परमेश्वर के मिशनरी काम हैं वहां पर अपना हिस्सा देना। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को पा लेते हैं, इसलिए पौलुस ने कहा तिमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती, उनके अनुसार फिर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो मुझे देखना होता है कि इस साल मेरे बीज मेरे पुराने साल के बीजों से कहीं अधिक होंगे। अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे देखना है कि मेरी प्रार्थना में मेक श्योर करूंगा कि 2025 से ज्यादा हो, मेरी डेडिकेशन 2025 से भी ज्यादा हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? नहीं तो वो सारी भविष्यवाणियां हवा में ही लटकी रहती हैं, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होती है कि जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है वो हवा में लटका रहेगा, लेट हो जाएगा जब तक आप उसके विषय में फाइट नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि 400 वर्ष के बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो वो कंफर्टेबल, तो उन्हें लगता था कि 400 साल जब हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। अभी तो 398 साल हुए हैं। जब 400 हो गए, 405 हो गए, 410 हो गए, वो भाई साहब परमेश्वर ने कहा है छुड़ा के लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रोल ये था कि तुम प्रार्थना करते, तुम परमेश्वर के सामने पवित्र होते, तुम जाते और प्रभु से कहते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा था कि तू हमें आजाद करेगा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर ने मुसीबतें डालनी शुरू की, राजा उनको तंग करने लगा। वो कंफर्ट से बाहर आए तो फिर प्रेयर करनी शुरू की और 430 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। भविष्यवाणी 400 साल की थी, 430 की नहीं, क्योंकि आप बाइबल कहती है कि अपनी भविष्यवाणी को लेट कर सकते हो। जो योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है उसे डिले कर सकते हो। बहुत सी ऐसी प्रचार के मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने कहा था तुम मैरिज मत करना, लेकिन जब ऐसा लड़का मिला जो आत्मिक, होने लगा कि ये भी आत्मिक है, मैं भी आत्मिक हूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का ही काम करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने मन को मनाने की कोशिश की, शादी कर ली, परमेश्वर ने यूज करना बंद कर दिया। चर्च में जाती थी, प्रचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने वैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जब तक उसने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, बाइबल कहती है उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, तू फाइट कर। अगर तू फाइट नहीं करेगा तो परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तेरी लाइफ में। आमीन।